वो आजादी जिसे जलाने आया था एक लड़का और लौ बनकर अमर हो गया। कहते हैं भारत की आजादी किताबों में स्याही बनकर रह गई है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसकी कहानी आज भी हवा में चिंगारी बनकर उड़ती है। नाम है भगत सिंह। पर शायद आपको ये नहीं बताया गया कि भगत सिंह सिर्फ ब्रिटिश राज का विरोध नहीं कर रहे थे, वो उस डर का विरोध कर रहे थे जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है। तो नमस्कार दोस्तों, हाँ, मैं उसी भगत सिंह की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ 11 साल की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी बोतल में भरकर लाया था। एक क्रांतिकारी पूछता है, तुम किससे डर रहे हो? आज का भारत आजाद है, पर डर अभी भी कैद है। कभी करियर का डर, कभी समाज की सोच का डर, तो कभी फेल होने का डर। और इन डर के पिंजरे में बंद लोग आज भगत सिंह की फोटो तो लगाते हैं, पर उनकी सोच को अपने कमरे के बाहर ही छोड़ देते हैं। भगत सिंह कहते थे, क्रांति की तलवार विचारों की शार्पनिंग से तेज होती है। मतलब आज क्रांति बंदूक से नहीं, ब्रेन से होगी। अगर पढ़ाई सिर्फ डिग्री बनकर और समाज सिर्फ भीड़ बनकर, तो भगत सिंह का जीना भी और मरना भी बेकार है। दुनिया उन्हें शहीद आजम कहती है, पर आप जानते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उन्होंने कभी फेम, फॉलोवर, पहचान की लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने सिर्फ सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, जिसे बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब जेल में उनसे पूछा गया, डर लगता है? तब भगत सिंह हंसकर बोले, डर किस बात का, मैं तो मरने से पहले भी जिंदा हूँ। आज हम जिंदा होकर भी मरे हुए क्यों लगते हैं? क्योंकि सच बोलने की जगह हम लाइक्स, व्यू और ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं। भगत सिंह चाहते थे आज़ादी, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, वो हमारे दिमाग को आज़ाद करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत का युवा सवाल पूछे, बहस करे, अन्याय के सामने चुप ना बैठे और सच के रास्ते पर चले। उनका संघर्ष सिर्फ 23 साल की उम्र का नहीं था, वो 23 साल का एक तूफान था जो आज भी पूछ रहा है। अगर मैं 23 वर्ष में फांसी चढ़ सकता था, तो तुम 23 वर्ष में क्या कर रहे हो? लड़ रहे हो या बस लाइफ के सेव मोड में जी रहे हो? भगत सिंह की मौत नहीं हुई थी, उन्हें आज भी मार दिया जाता है। जब कोई युवा सवाल पूछने से डरता है या जब कोई युवा बुरा देखकर भी चुप रहता है। भारत को आज एक और भगत सिंह की नहीं, बल्कि हर घर में एक भगत सिंह की जरूरत है। जिंदगी बड़ी हो या छोटी, मामला सिर्फ इतना है, क्या तुमने सच के लिए खड़े होने की हिम्मत दिखाई? तो माफ करना दोस्तों, मैंने इस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मॉडरेट बनाया, जो हर युवा, हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।